आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। और नए साल पे कुछ घटनाएँ ऐसी घट जाती हैं जो जीवन भर दुःख देती हैं। तो सावधानी रखना जो है आज का, मैं बताऊँगी कि किस तरह से लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। जीवन बहुत कीमती है और ज़रा-सी लापरवाही से उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जो हमेशा के लिए उनके घर के लोगों को, यहाँ तक कि मेरे दिल में खुद इतना दुःख भर जाता है कि एक माँ के होने की वजह से संसार में किसी भी लड़की को कुछ होता है तो हमारे दिल में एक धक्का सा लगता है। बहुत दुःख, बहुत तकलीफ़ होती है। तो लगता है कि लड़कियों को सक्षम बन नहीं पाती हैं, वो इतनी अ, मजबूत नहीं है कि वो उस झगड़े, उस लड़ाइयों से, उन चीज़ों से निपट पाएँ। पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सावधानियाँ ऐसी होती हैं जो उन्हें कोई नहीं बताएगा कि क्या करो, कैसे रहो, अपने आप उनको। तो आप अपने घर से जब निकलते हो ना, तो आप ये सोच लो कि आपको अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए आप खुद ज़िम्मेवार हो। तो घर से निकलते वक़्त आप अपनी आँख, कान, स सब चीज़ें बिल्कुल सतर्क रखें। आस-पास आपके क्या हो रहा है, आप सतर्क रहिए, बिल्कुल देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। मोबाइल पे बात करनी है, आप किसी सुरक्षित स्थान पे खड़े हो जाइए, फिर अच्छे से बात कर लीजिए, मोबाइल बंद कर लीजिए और फिर अपना चलिए। क्योंकि मोबाइल में बात करते-करते चलने में क्या है, आप जिससे बात कर रहे हैं ना, आप उसी की बातों में खो जाते हैं और आप उसी तरह से बिहेव करते हैं कि आप जैसे उसके सामने बैठ के बात कर रहे हो, तो आप आस-पास का ध्यान नहीं रख पाते हैं और आस-पास कौन क्या किस मूड में है करने के लिए, वो आप समझ ही नहीं पाएँगे। तो आप के संग दुर्घटना हो सकती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें कि मोबाइल पे बात करते-करते, हँसते-हँसते और बिल्कुल ऐसे खोए-खोए चलें, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं आप। कई बार क्या होता है कि लड़कों को, जैसे किसी लड़की में अकेले दिलचस्पी बढ़ी, तो आके उससे कुछ भी बात करना चाहेंगे, कोई जगह पूछेंगे, किसी जगह का रास्ता, तो आप नाराज़ मत होइए, बिल्कुल मत कह दो भैया सॉरी हमें पता नहीं है, आप किसी और से पूछ लीजिए। क्योंकि कई बार है यदि आपने डपट दिया, कुछ कर दिया, तो कई लोग के अंदर ना बड़ी खुन्नस सी भर जाती है कि अच्छा तुमको हम देखेंगे फिर, और वो खुन्नस वो निकालते हैं। कई लोग का दिमाग है ऐसा क्रोधी, वो मन में रख लेते हैं उस चीज़ को कि अच्छा तुमने हमसे इस तरह से बात की है, हम तुमको बताते हैं। तो किसी से भी इस तरह से नहीं उलझना है कि वो खुन्नस मान ले, सॉरी कह दीजिए, सॉरी भैया मालूम नहीं है, किसी और से पूछ लीजिए आप बस। इतना कह के आप अपना रास्ता अलग कर लीजिए। अच्छा, जैसे आप कहीं जाते हैं, रोज़ जाते हैं, तो आपका कोई यदि आपको घूर रहा हो ना, तो आपका ध्यान चला जाता है उस जगह। तो जैसे आप देखें कि कोई आप पे नज़र रख रहा है, तो एक दिन की बात हो गई, दूसरे दिन भी आप देख रहे हैं कि कोई आप पे नज़र रखा है, आपको लगातार घूर रहा है और आपसे घनिष्ठता बनाने के चक्कर में है। और तीसरे दिन भी यदि ये होता है तो आप अपना समय बदल दीजिए, अपना रूट बदल दीजिए और उधर से बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित निकाल लीजिए। फिर उस जगह से मत जाइए, क्योंकि आप टारगेट पे आ गई हैं और आपके संग कुछ भी ऊँच-नीच हो सकता है। तो उस तरह से आप चुपचाप उधर से हट जाइए, टाइम बदल दीजिए, रास्ता बदल दीजिए और वहाँ से निकलना मत कर दीजिए। तो वो घटना से आप निजात पा सकती हैं। और ये सुरक्षा लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लड़कों का पेपर में मैंने देखा कि 2022 में कितने किडनैपिंग हुई, तो ये तो बहुत छोटा-सा आँकड़ा होगा। तो लड़कों को भी बहुत सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई उनको बहका फुसला सकता है, उनके संग दुर्व्यवहार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और लड़कियों को तो हम कहते हैं कि अपने पर्स में आप एक छोटा-सा नाइफ़ रखिए और पेपर स्प्रे, जो स्प्रे होता है पेपर स्प्रे, वो ज़रूर रखें। वो आपको सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि यदि आपको कुछ भी लगे आप स्प्रे कर दीजिए वो, तो वो क्षण भर में आप वो आदमी विचलित हो जाएगा, वो आपके साथ और कुछ नहीं कर पाएगा। और एक छोटा-सा नाइफ़ रखिए, हमेशा वो ज़रूरी है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए वो रखिए। अच्छा, कहीं जाके वापस आना है तो रात में करिए, क्योंकि रात के 10 बजे के बाद थोड़ा-सा वातावरण उस तरह का हो जाता है कि असामाजिक तत्व हैं, सक्रिय हो जाते हैं। लोग ड्रिंक्स-विंक्स लेके निकलते हैं कुछ लोग, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, कब किसका मन क्या बदल जाए। तो सुनसान रास्ते पे रात में निकलना तो बहुत बहुत ही गलत हो जाएगा। तो कुछ भी करें आप, अकेले सुनसान रास्ते से ना निकलें।
और रोज़ निकलने वाली बात है तो रोज़ तो उसी सेम रास्ते से ना निकले, रास्ता बदल के निकलें, चाहे डिस्टेंस पड़ती हो, चाहे जो हो, थोड़ी भीड़ भाड़ वाले रास्ते से ही निकलें, सुरक्षित स्थान से निकलें और सुनसान स्थान को अवॉइड करें, हर हाल में अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुनसान रास्ते से ना निकलें। कभी भी कोई भी आपको टारगेट बना सकता है ऐसे में। लड़कियां तो बहुत कई का तो पता ही नहीं चल पाता है कि क्या हो गया उनके संग, क्योंकि बाहर से आई हैं, उनका कुछ वहाँ हिसाब किताब ही नहीं है। घर के लोगों को भी बहुत लेट पता चल पाता है कि उनके संग क्या दुर्घटना घट गई है। तो सुनसान जगहों से रात में निकलना बिल्कुल ही अवॉइड होना चाहिए। यदि किसी से लड़का हो लड़की हो, किसी से आपका झगड़ा हो गया, मान लो थोड़ा तेज झगड़ा हो गया, तो उसी दिन से आप सतर्क रहना शुरू कर दीजिए। कोई पैचअप भी करा दे तो भी आप सतर्क रहिए, बिल्कुल उस पैचअप में उसमें झांसी में मत आइए कि ये पैचअप हो गया है और ये आदमी हमसे बदला नहीं लेगा, ये कुछ ना कुछ हमारे संग गड़बड़ ना करेगा। बिल्कुल सतर्क रहिए और महीनों सतर्क रहिए, नहीं कि हफ्ता 10 दिन सतर्क, महीनों सतर्क रहिए आप कि इसके साथ या इसके आसपास से हमको बच के ही निकलना है। कोई पार्टी भी वो कर रहा हो, कुछ कर रहा हो तो आपको नहीं जाना है। कोई भी बहाना बना दीजिए या जाइए तो किसी ऐसे के साथ जाइए जिससे आप सुरक्षित फील करते हो। तो जैसे लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं एक साथ जा रही हैं आ रही हैं, तो इतना ध्यान रखें कि जैसे कपड़े वो पहने हैं उसी तरह का सिमिलर ड्रेस आपका भी हो, अलग से आप ना दिखें कि अलग से दिखाई दे रही हों। तो उस तरह के बस ना पहने, सब लड़कियां एक से कपड़े पहने हैं तो कोई अलग से नहीं दिखाई देगा, सब एक से दिखेंगे तो अकेले आप पे ध्यान नहीं जाएगा। तो इतना ख्याल ज़रूर रखना। अच्छा, बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। किसी प्लेस में आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगा के हँस दें, तो बहुत डिसेंट रहना पड़ेगा। बहुत लाउड होंगे आप, बहुत ज़ोर से हँसेंगे तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि अलग से दिखें। सबके साथ रहेंगे, गैदरिंग है, किससे गैदर रहेंगे सब, तो खतरे की कोई संभावना नहीं रह जाती है। और ड्रेस आप पहनते हैं जो भी वो इस तरह का हो कि डिसेंट हो, फैशनेबल हो, डिसेंट हो। उसमें किसी को किसी की कैसी मनोवृत्ति है, क्या है, उसके अंदर कब क्या किस तरह का प्रेत जाग जाए। आपकी ड्रेस से ही जाग सकता है, आपके पैर से ही जाग सकता है, आपका पैर दिख रहा है खुला हुआ कोई भी कुत्सित व्यक्ति है उसके अंदर की भावना नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो डिसेंट हो, फैशनेबल हो, अच्छे लगें, आप स्मार्ट लगें, बस ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के कपड़े ना हो कि अवॉइडेबल हों। कोई अब लड़कियों को तो फैशन की तो आप कहीं किसी के साथ जा रहे हैं तब तो ठीक है, यदि आप अकेले जा रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए, उस तरह के ड्रेसेस को। बहुत डिसेंट ड्रेस पहनिए, फैशनेबल हो, आप स्मार्ट लगें, अच्छी लगें और भद्दी ना हो ड्रेस, बस इतना ख्याल रखना ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, कोई आपको बचा के नहीं आता। हमने देखा कि लोग कोई भी नहीं आते बचाने। अब एक लड़की ने अपनी आप बीती बताई थी कि वो मेट्रो से उतरी और उसने देखा कि ये कोई ऑटो है तो उसमें बैठने लगी वो, तो वो ऑटो वाला उसको अजीब सा लगा तो वो उतर गई। उस ऑटो में से उतरी तो वो ऑटो वाला एकदम उसके पीछे पड़ गया, नहीं तुमको तो हमारे ऑटो में बैठना पड़ेगा, तुमको तो हमारे ऑटो में बैठना पड़ेगा। उसने किसी तरह पीछा छुड़ाई, चिल्लाई, वो मान ही नहीं रहा था, तो उसके हाथ में पानी की बॉटल थी, उससे उसने पिटाई लगाई उसकी। और उसने पुलिस को का नंबर डायल किया कि जो मेट्रो पुलिस होगी वो आ जाएगी। तो वहाँ तो कोई नहीं आया, फिर वो ऑटो वाला बैठ गया अपने ऑटो में और ये दूसरे ऑटो का इंतज़ार करने लगी। फिर इसको लगा कि हम निकल ही नहीं पा रहे इस ऑटो वाले की वजह से, ये किसी को के ऑटो में हमें बैठने नहीं दे रहा। तो वो अंदर गई होगी पुलिस का जो बूथ होता होगा या स्टेशन जो भी वहाँ, तो वहाँ कोई नहीं था पुलिस वाला, सिर्फ़ एक डंडा रखा था। तो वो डंडा उठा ले आई और फिर उसने उस ऑटो वाले को खूब पिटाई लगाई। और जब वो थक हार गई पिटाई लगा के, तब उसने वो डंडा फेंका, तब दूसरा ऑटो में बैठ के वो घर पहुँची। जब वो घर पहुँच गई, उसके काफ़ी देर बाद पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपने इस नंबर पे डायल किया था क्या? उसने कहा रहने दो, जो हमने जिस काम के लिए डायल किया था वो हम खुद ही करके आ गए। आप लोग का इंतज़ार करते तो हम वहीं अटके रह जाते। बताइए, यानी आप ये सोचिए कि पुलिस है और लोग हैं तो कोई नहीं आता बचाने। सब अपना-अपना रास्ते से इधर-उधर चले जाते हैं। तो आपकी सुरक्षा तो आपके हाथ में है और आपको जीवित रहना आपका बहुत ज़रूरी है।
आपका बहुत खूबसूरत दिखना या आपका हर काम पूरा हो जाना ज़रूरी नहीं है, जितना आपका सुरक्षित और जीवित रहना है। तो आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है और बहुत समझदारी से रखना है, बहुत सतर्कता से रहना है और ये नहीं सोचना है कि हमारा तो रोज़ का काम है, तो उसमें हम सतर्क नहीं रहें। तो सतर्कता तो ये तो है कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। तो सावधानी तो रोज़ ही रखिए। एक नियम बना लीजिए, एक स्वभाव बना लीजिए कि कहीं से भी कोई दुर्घटना होती ना हो ना, तो उसका कुछ ना कुछ संकेत तो मिल जाता है। तो इतना अपने आप को सतर्क रखिए, अपने इंद्रियों को सतर्क रखिए कि आपके संग किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो पाए। क्योंकि बड़े-बड़े नेताओं के लड़के या बड़े-बड़े पैसे वालों के लड़के लड़कियों को सिर्फ़ इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं और वो भी ऐसे कोई कम उसकी लड़की है तो उसको तो वो कुछ भी नहीं मानते। तो अपनी सुरक्षा, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मविश्वास सब चीज़ अपने हाथ में है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, आपका जीवन सुखमय बना रहे बस। आज इतना ही कहना था, तो आप सबको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो न्यू ईयर पे हुआ, वो किसी लड़की के साथ ना हो, कभी ना हो। बस इतना ही कहना था।